सारा रूम खाली है। जो भी शिव भक्त पटना, दिल्ली, असम, बंगाल, यूपी से चल करके आएंगे, यहाँ रहने के लिए एकदम निःशुल्क व्यवस्था है। केसरिया बीबीएस उत्सव पैलेस, तो निःशुल्क आइए और रहिए, और यहाँ से फिर 17 तारीख को दर्शन कीजिए, यानी 15 ही से आप फ्री कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और विराट रामायण मंदिर का दर्शन करने आ रहे हैं और रहने में कठिनाई हो रही है, तो बीबीएस उत्सव पैलेस आपके लिए खाली है और आप रह सकते हैं, और 17 तारीख को पीठ पूजन में भाग ले सकते हैं। होटल में जितने भी आगंतुक होंगे, जितने भी बाहरी लोग होंगे, जिनको भी ठहरना होगा, मेरा होटल हमेशा शिव भक्तों के लिए हमेशा निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। जो भी वहाँ व्यवस्था उनको चाहिए, मैं सब व्यवस्था प्रोवाइड कराऊंगा बीबीएस उत्सव पैलेस की तरफ से, केसरिया में। तो 17 तारीख वाला में आप एकदम बिल्कुल हम पहले से प्रीपेड है, तैयार है हम। हाँ। जिस तरह भगवान शिव जी को आगमन को लेकर तैयार थे, उस तरह बिल्कुल और हमेशा तैयार रहेंगे। मैं कभी भी किसी धार्मिक। नमस्कार। जब से पूर्वी चंपारण के पवित्र भूमि पर विश्व प्रसिद्ध, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग आया है, तब से पूरा केसरिया, कल्याणपुर और पूर्वी चंपारण की धरती हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है, और सभी भक्त अपने अपने महादेव जी की सेवा में लग गए हैं। विराट रामायण मंदिर जो निर्माणाधीन है, वहां कोई तरह तरह की सेवाएं कर रहे हैं। कोई अपना पंडाल लगाकर प्रसाद वितरण के लिए 17 तारीख के बाद कर रहे हैं, तो कोई अपनी जिस तरह जिस भक्त को समझ में आ रहा है वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ आज जो शख्सियत जुड़ने वाले हैं, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये हैं केसरिया के, आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता, अब वो इनका नाम हुआ अभय सिंह। और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भगवान श्री राम का जब बारात जा रहा था तो केसरिया में नहीं रुके थे, लेकिन शिव जी जब महाबलीपुरम से चले थे पूर्वी चंपारण की पावन धरती के लिए, निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर कथवरिया के लिए, तो जरूर केसरिया वासियों के लिए आशीर्वाद दे गए। इस संदर्भ में बात करेंगे और क्या कुछ सेवा कर रहे हैं वो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। ये बहुत कम समय में आपका हम समय लेते हुए बताएंगे कि जब भगवान शिव जब चले महाबलीपुरम से, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, तो रास्ता में होते हुए अनेकों जगह विश्राम हुआ, लेकिन उनकी आखिरी विश्राम जब आपके केसरिया में होना था, आपके बीबीएस उत्सव पैलेस में होना था, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे संदेश? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि पूर्वी चंपारण में जब ये प्रवेश किए तो केसरिया बीबीएस उत्सव पैलेस पर ही ठहरा हुआ। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबों का, खास करके आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके प्रयास से भी बहुत कुछ संभव हुआ। एक चीज मैं थोड़ा सा अलग से मैं कहना चाहूंगा, हम लोग जब भी विराट रामायण मंदिर की बात करते हैं तो मेरा मन भावपूर्ण तरीके से स्वर्गीय आचार्य कुणाल किशोर जी की तरफ ही जाता है, जिनके सपनों में यह था वह साकार होता दिख रहा है। आज वो नहीं है, मैं भावभीनी श्रद्धांजलि में उनको पुनः देता हूं। और केसरिया वासियों के लिए भगवान शिव जी का यहाँ ठहरना इतिहास में इस केसरिया को अमर कर गया, चूंकि यह चंपारण में एकमात्र और अंतिम पड़ाव था। लेकिन रात में विश्राम था, लेकिन शिव जी का मन नहीं था, लेकिन यहाँ 2 ही घंटा रुके। क्या कुछ कहेंगे? जी। कानून व्यवस्था को लेकर के रात में इतनी भीड़ हो गई कि प्रशासन के लिए और समाज सेवकों के लिए, शिव भक्तों के लिए उस भीड़ को नियंत्रित करना कठिन होने लगा। क्रमशः जैसे जैसे समय बीता भीड़ बढ़ता चला जाता। कानून व्यवस्था को लेकर के प्रशासन को यह लगा कि नहीं, आज ही रात्रि में उनको अपने अंतिम स्थान के लिए प्रस्थान करा देना चाहिए। तो इस वजह से हुआ, उसमें कहीं कोई दूसरी बात नहीं थी। और हम लोग रात्रि विश्राम उनका यहाँ नहीं करा पाए, इसके लिए ताउम्र अफसोस रहेगा। अच्छा, लेकिन अब 17 तारीख को उनकी भव्य स्थापना दिवस हो रहा है, पीठ पूजा हो रहा है, पूरा आपका होटल चाहिए था। बिल्कुल। कैसे सेवा कर रहे हैं आप? मैं होटल में जितने भी आगंतुक होंगे, जितने भी बाहरी लोग होंगे, जिनको भी ठहरना होगा, मेरा होटल हमेशा शिव भक्तों के लिए हमेशा निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। जो भी वहाँ व्यवस्था